नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। उत्तर प्रदेश में जातियों के आधार पर विधायकों की बैठक से बीजेपी की चिंता बहुत गहरी हो गई है। पार्टी के नेतृत्व को उसमें दखल करना पड़ा है। विधायकों को आम चिट्ठी लिखनी पड़ी है और उनको सचेत करना पड़ा है कि पार्टी की नीति जो है वो जाति पर आधारित नहीं है और ऐसी बैठकें अगर भविष्य में होंगी तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। आखिरकार पार्टी इतनी चिंतित क्यों है? दरअसल 23 दिसंबर को विधानसभा का सत्र खत्म होने के दिन उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक बुलाई गई थी। हालांकि इसे बैठक का नाम नहीं दिया गया, ये कहा गया कि कुछ विधायक जो है वो आपसी मुद्दों पर बातचीत के लिए इकट्ठा हुए थे। रात को लिट्टी चोखा खाने के लिए एक साथ जमा हुए थे। लेकिन इस बैठक में जो बातचीत हुई उससे लगा कि ब्राह्मण विधायक अपनी ताकत दिखाना चाहते थे और बैठक में कई ऐसे मुद्दों पर बातचीत हुई जिसको लेकर पार्टी के लिए चिंतित होना बहुत संभव लगता है। इस बैठक में क्या बातचीत हुई, किस मुद्दे पर बातचीत हुई, उसको हम यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं। बैठक का जो एजेंडा था उसमें ब्राह्मण समुदाय के उत्थान, उनकी वर्तमान स्थिति, राजनीतिक रणनीति, ब्राह्मणों के खिलाफ पूर्वाग्रह, अपमान, लक्ष्यीकरण और सामाजिक राजनीतिक क्षति जैसे मुद्दों पर जो है ये बैठक केंद्रित थी। अब ब्राह्मणों की क्या क्षति हो रही है, क्या लक्ष्यीकरण उनको लेकर किया जा रहा है, ये बात कोई बहुत साफ तौर पे सामने नहीं आई है। लेकिन 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं और बीजेपी सत्ता में लौटी है, तब से लेकर अब तक कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो हैं वो नाराज़गी जाहिर करते रहे हैं। और इसके पहले भी कई बार इस तरह की बातें हुई जिसमें बताया गया था कि ब्राह्मण विधायक नाराज़ हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर के तरह तरह की बातें की जाती थी। और एक अपराधी दुबे की एनकाउंटर में जिस तरह से मौत हुई उसके बाद भी ये कहा गया था कि ब्राह्मणों को लक्षित किया जा रहा है। क्या लक्षित किया जा रहा है? दरअसल ये सब बातें कोई साफ नहीं कर रहा है। बहरहाल ये जो बैठक थी वो बुलाई थी बीजेपी के विधायक पंचानंद पाठक ने। वैसे तो इसे रात्रि भोज का नाम दिया गया था, लेकिन जैसा हमने बताया कि कई मुद्दों पर वहाँ पर चर्चा की गई थी और कुछ विधायकों ने वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मुख्य रूप से SIR पर बातचीत हुई और फिर कुछ सामाजिक मुद्दों पर भी बात हुई, क्षेत्र के विकास पर बात हुई। लेकिन अंदर से जो सूचना आ रही है उसमें ये था कि ब्राह्मण विधायक जो हैं वो अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से ही ब्राह्मण जो विधायक हैं वो दबे छिपे स्वर में ये आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मणों की उपेक्षा की जा रही है और हर जगह ठाकुर यानी राजपूतों को जो है वो प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब राजपूत विधायक जो हैं वो सब के सब खुश हैं ये भी कहना मुश्किल है। और इसके पहले एक बैठक जो है उसको कुटुंब बैठक के नाम से पिछले विधानसभा सत्र के पहले यानी अगस्त में जो है वो बुलाई गई थी। और ये माना जा रहा है कि ये जो शीतकालीन सत्र के बाद बैठक बुलाई गई ये ब्राह्मण विधायकों, क्षत्रिय या ठाकुर विधायकों की बैठक का जवाब था और एक तरह से सरकार को चेतावनी देने की कोशिश थी। कई और ब्राह्मण विधायक और सांसद कई तरह की बातें करते रहे हैं और ये बातें खुलकर आती रही हैं कि कहीं ना कहीं से उनकी नाराज़गी है। अपने मनमाने अधिकारी उनके पोस्ट नहीं किए जाते हैं उसके चलते। उसके अलावा जब कभी किसी ब्राह्मण पर कार्रवाई होती है तो उसको लेकर के बहुत तरह के मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे, बड़े मुद्दे भी हैं, लेकिन इस बात को उठाया जाता रहा है।
और बीजेपी के लिए ये चिंता जो है वो स्वाभाविक है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लगभग सभी सवर्ण जातियां जो हैं वो समर्थन देती हैं। ब्राह्मण उसमें सबसे आगे हैं। ब्राह्मणों की आबादी जो है वो करीब 10% है, यानी उत्तर प्रदेश में लगभग 20% सवर्ण हैं, उनमें से आधे जो हैं वो ब्राह्मण हैं, 10% ब्राह्मण हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये ब्राह्मण जो हैं वो राजनीति की धुरी है। और जब जब ब्राह्मणों ने अपना पाला बदला है तब तब जो है राजनीति में बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। हम आपको ध्यान दिलाएं कि 2007 में मुख्यमंत्री बनी थी बहुजन समाज पार्टी की मायावती। 2007 से पहले मायावती जो है ब्राह्मणों और सभी सवर्णों के खिलाफ थी। उनकी रैलियों में, सभाओं में ब्राह्मणों के खिलाफ बोला जाता था, लेकिन 2007 में अचानक वो ब्राह्मणों के पक्ष में आ गई और ब्राह्मणों ने उनका समर्थन किया। उनका एक प्रमुख नारा बन गया था, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। यहाँ हाथी जो है वो बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है। 2007 में बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया, उनकी सरकार बनी, लेकिन वो ब्राह्मण जो है वो पूरी तरह से खुश नहीं हुए। और फिर 2012 में जब चुनाव हुए तो ब्राह्मण उतनी एकजुटता के साथ मायावती जी के साथ नहीं रहे। नतीजा ये हुआ कि मायावती की जगह समाजवादी पार्टी को बहुमत मिल गया और मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन 2017 आते आते ब्राह्मण जो है वो बीजेपी के खेमे में पहुंच गए। दरअसल 2014 में जब मोदी लहर की शुरुआत हुई तब ब्राह्मण जो है वो बीजेपी की तरफ जाने लगे थे और 17 आते आते पूरी तरह से चले गए। उसके बाद 17 में बीजेपी की जीत हुई और फिर 2022 में भी बीजेपी की जीत हुई। लेकिन जो जातीय आकांक्षाएं हैं वो किसी भी तरह से पूरी नहीं हुई। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो है वो सबसे शक्तिशाली थे, सिर्फ राजनीति पर ही नहीं बल्कि जो प्रशासन था उस पर भी ब्राह्मणों का अधिकार था। ब्राह्मण IAS जो थे उनकी संख्या बहुत बड़ी थी और वो सारे महत्वपूर्ण पद जो हैं वो उनको मिल जाते थे। बाद में धीरे धीरे ये स्थिति जो है वो बदलने लगी और अब जो है पूरी तरह से बदल गई है। एक बात बार बार कही जाती है, हमने इसको चेक नहीं किया है कि सही है कि नहीं है, कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद महत्वपूर्ण पद जो हैं सरकारी विभागों में वो राजपूतों को मिल जाते हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण भी हैं जो महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, दूसरी जातियों के लोग भी हैं, लेकिन ये एक आरोप है। और इसके चलते जो ब्राह्मण हैं वो एक तरह से नाराज़ हैं। लेकिन सवाल ये है कि ब्राह्मण नाराज़ हैं तो ठाकुरों ने अगस्त में बैठक क्यों की थी? दरअसल ठाकुरों का भी एक वर्ग है जो एक तो अपना दबदबा, अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है और दबाव ग्रुप के रूप में सामने आना चाहता है। इसलिए ये बैठक जो है वो बुलाई गई थी, हालांकि उसे कुटुंब मिलन कहा गया था। वैसे ये जो बैठकें हैं वो जातीय बैठकें हैं, वो कोई सामान्य नहीं है, असामान्य नहीं है। इस तरह की बैठकें वहाँ होती है। कुर्मी विधायकों की बैठक हो चुकी है। एक बात मैं और बताऊं कि जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक थी उसमें सिर्फ ब्राह्मण ही उपस्थित थे जो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य हैं। लेकिन जो क्षत्रियों की बैठक थी उसमें कुछ गैर बीजेपी यानी दूसरे राजनीतिक दलों के विधायक भी शामिल हुए थे। तो ये एक फर्क था। वैसे ही जो कुर्मी विधायकों की बैठक बुलाई गई, कई और जातियों की बैठकें होती रही हैं और ये दबाव ग्रुप के रूप में काम करते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये एक चिंता की बात है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कुल 52 ब्राह्मण जो है वो विधायक जो हैं वो बने थे। 52 उम्मीदवार जो थे वो चुनाव जीते थे, उसमें 46 जो हैं वो बीजेपी के थे। तो इसलिए ये तो तय है कि ब्राह्मण एकजुट होकर उनको साथ देते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 100 सीटें हैं जिस पर ब्राह्मण जो है काफ़ी दबदबा रखते हैं, उनके वोट का एक मतलब होता है। लेकिन 22 के बाद पाया गया कि जब
अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो बहुत सारे पिछड़े जो हैं वो टूट करके, बीजेपी से टूट करके और समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ आए। उसी तरह से दलितों का एक वर्ग भी आया और नतीजा ये निकला कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 सीटों में से सिर्फ 33 पर जीत हुई और 36 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी को मिल गई। जबकि 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के 62 सांसद जो है वो जीते थे। तो लगभग बीजेपी आधी तक पहुंच गई और केंद्र में जो बीजेपी को 2024 के चुनाव में बहुमत नहीं मिला उसका एक कारण ये भी माना जाता है। उत्तर प्रदेश में इनकी सीटें बहुत कम हुई, आधे के बराबर रह गई। तो ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। बीजेपी ये चाहती है कि एक तरफ सवर्ण, दूसरी तरफ पिछड़े और तीसरी तरफ दलित जो है उसके साथ बने रहे। लेकिन जो 2024 के चुनाव थे उसमें तो काफ़ी सारे पिछड़े और दलित अलग हुए थे। हालांकि इसका कारण ये कहा गया कि राहुल गांधी ने जो संविधान यात्रा की थी और आरक्षण के मुद्दे उठाए थे उसका प्रभाव पड़ा था। वैसे जो पिछड़े विधायक हैं उनका ये आरोप है कि आरक्षण को लागू नहीं किया जा रहा है। 2022 के चुनाव में विधानसभा के समय भी ये आरोप लगा था। तो 2017 के मुकाबले 2022 में विधानसभा में भी बीजेपी की सीटें कुछ कम हुई थी, लेकिन बहुमत मिल गया था। 2024 में लोकसभा की सीटें बहुत ड्रास्टिक रूप से कम हुई। तो ये स्थितियां मिला करके बीजेपी के लिए चिंता का सबब है और बहुत सारे मुद्दे जो हैं, जैसे आरक्षण का मुद्दा है, ये मुद्दा जो है वो बीजेपी को पहले से ही परेशान कर रहा है। असल में जो सवर्ण जातियां हैं वो चाहती हैं कि आरक्षण जो भी है वो कागज़ पर रहे, लेकिन वास्तव में लागू नहीं किया जाए ताकि सवर्ण जातियों को ज़्यादा फायदा मिले। दूसरी तरफ जो पिछड़े और दलित हैं वो आरक्षण को पूरी तरह से लागू कराना चाहते हैं। ये दुविधा, ये संघर्ष जो है वो बना हुआ है और बीजेपी के लिए अभी सामने जो चुनौती होगी वो 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा। तब तक इनको इन सभी जातियों को संभाल कर रखना अनिवार्य है एक तरह से। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से चोट कर रहे हैं वो एक बड़ी चुनौती बनकर उभरते जा रहे हैं। तो ये थी आज की बात और हम चाहेंगे कि आप अपनी टिप्पणी दें और ये बताएं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। इस तरह के विषयों पर हम और भी प्रोग्राम आपके सामने लाते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.